एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत द्वारा पाकिस्तान में किए गए स्ट्राइक की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने टीआरएफ का जिक्र किया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली थी। हालांकि 26 अप्रैल को टीआरएफ इससे मुकर गया। संगठन के प्रवक्ता अहमद खालिद ने कहा था कि पहलगाम हमले के लिए टीआरएफ को जिम्मेदार ठहराना गलत है। खालिद ने कहा था कि उनकी वेबसाइट को हैक कर लिया गया था। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव ने टीआरएफ का नाम लिया और पहलगाम हमले के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। ये उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। विदेश सचिव ने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान ने दबाव डाला था। उन्होंने कहा, इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर-ए-तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 अप्रैल को एक बयान जारी किया था, लेकिन इस बयान में टीआरएफ का नाम नहीं लिया गया था, जिसने शुरुआती तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। न ही इस बात का जिक्र किया गया था कि टीआरएफ का संबंध लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन से है। इस मामले में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा था कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस बयान से टीआरएफ का नाम हटवाने की कोशिश की थी, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई थी। उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा था, तो वो एक प्रेस रिलीज उन्होंने इसी सिस्टम के तहत दी, मुझे कॉपी मिल गई। उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे 2 इतराज़ात थे। एक, उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इल्लीगल है, तो उसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर में एक फोरम बना जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोरम, और उस पे उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं। पहलगाम के साथ आपको लिखना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर। टीआरएफ 2019 में अस्तित्व में आया। डीडब्ल्यू हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में भारत के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर टीआरएफ का जिक्र किया था। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, I would rather call it terror revival front, because that's all it is. It is another terrorist organization by another name. There should be no doubt about that whatsoever. And this is a terrorist organization supported by its proxies from across the border, and we have no doubt that they have got foreign support. And over the years, a number of terrorist organizations have come up with different names, but that's what they are, terrorist organizations, and they will be dealt with appropriately.
जनवरी 2023 में गृह मंत्रालय ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया। मंत्रालय ने कहा था कि 2019 में अस्तित्व में आया टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है जो आतंकवादी गतिविधियां भड़काने के लिए ऑनलाइन माध्यमों से नौजवानों को भर्ती करता है और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों और नशे की तस्करी करने में शामिल है। टीआरएफ ने पहली बार 5 अप्रैल 2020 को जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में जेसीओ सहित 5 सैनिक शहीद हुए थे। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में जम्मू कश्मीर में 172 आतंकवादी मारे गए। इनमें से 108 का संबंध टीआरएफ से बताया गया। अब तक भारत ने 44 से अधिक आतंकवादी समूहों पर प्रतिबंध लगाया है और टीआरएफ उन खतरनाक समूहों में से एक है।